अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज हम अपना लेसन नंबर 13 यानी सबक नंबर 13 शुरू करेंगे। 2-4 हरफी अल्फाज। ठीक है बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हमने 100 हरफी अल्फाज किए थे और उनके जुमले किए थे। आज हम 2-4 हरफी अल्फाज को दोबारा से देखेंगे। तो यहाँ पर हम पहले ये जो लेसन हमने किया एक दफ़ा इसको हम देख लेते हैं, फिर हम अपना आगे लेसन करेंगे। तो इसमें बच्चों हमने 100 हरफी अल्फाज पढ़े थे। 100 हरफी अल्फाज वो होते हैं जिनमें 3 हरूफ जो होते हैं, 3 हर्फ जो होते हैं वो मिलके एक लफ्ज़ बनाते हैं, तो उसको हम 100 हरफी अल्फाज यानी कि 3 लेटर्स होते हैं। जैसे कि 1 2 3, अब ये तीनों मिलके एक लफ्ज़ बनाएंगे तो उसको हम 100 हरफी अल्फाज कहेंगे। 100 यानी 3। ठीक है, तो हमने इधर पढ़ा था ये अब 2 हरफी हैं, अलिफ मद मीम आम। अब इन दोनों को आ मीम, इनको हमने मिलाया तो आम बना। ठीक है बच्चों, क्या बना? आम बना। ये 2 हरफी अल्फाज हैं क्योंकि एक इसमें हर्फ है अलिफ मद और दूसरा है मीम। ठीक है, तो ये 2 हरफी अल्फाज हो गए। अब हमने पढ़ा था मोर। देखिए ये मोर की पिक्चर बनी है। मोर, मोर में कितने लफ्ज़ थे बच्चों? 3। कैसे? देखो, एक ये मीम वाव रे। अब मोर में देखें ये जो मीम है, ये मीम है इसकी छोटी शक्ल है, ये मीम छोटी शक्ल है, उसको हमने वाव से मिला दिया, छोटी शक्ल को वाव से मिला दिया तो ये मो बन गया, मीम वाव मो। और आगे रे, तो ये पूरा क्या बन गया? इन दोनों लफ्ज़ों को मिलाया तो मोर। ठीक है बच्चों, इसी तरह आगे ना लफ्ज़ था नाम, नून अलिफ मीम नाम। तो ये लफ्ज़ किन किन लफ्ज़ों से बन रहा था? हरफों से, नून से, अलिफ से और मीम से। फिर हमने नून की छोटी शक्ल को अलिफ से मिलाया, नून अलिफ ना, और फिर आगे मीम लगा दिया, ये मीम की बड़ी शक्ल है, तो ये बन गया लफ्ज़ नाम, नून अलिफ मीम नाम। फिर बच्चों आगे लफ्ज़ था कान, काफ अलिफ नून कान। इसमें कितने हर्फ हैं? इसमें बच्चों 1 2 3 हर्फ हैं, जिनमें से ये काफ अलिफ नून, काफ अलिफ, ये काफ की छोटी शक्ल है उसको हमने अलिफ से मिला दिया तो ये काफ अलिफ का बन गया, और फिर साथ नून, नून की ये बड़ी शक्ल है, तो ये बच्चों लफ्ज़ क्या बन गया? काफ अलिफ काफ, काफ अलिफ नून कान। ठीक है, फिर उसके बच्चों बाद हमने बच्चों ये लफ्ज़ देखा था ढाल। इसमें भी 3 लफ्ज़ थे, जैसे डाल और हे, ये दोनों इनको मिलाते थे तो भारी लफ्ज़ बनता था ढह का। ठीक है, उसके साथ हमने अलिफ लगाया और लाम लगा दिया तो ये बन गया ढाल। ठीक है, उसके बाद बच्चों ढोल, ये भी डह का भारी लफ्ज़ था। ठीक है, जो हमने बह था ये पढ़े थे उनमें था। ठीक है, दह डह, तो ये डह का भारी ये है। ठीक है, उसको हमने वाव से मिलाया और लाम लगा लिया तो ढोल, ये लाम की बड़ी शक्ल है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आगे हमने क्या किया? आगे जो लफ्ज़ था वो पढ़ा था हमने नोक। अगला लफ्ज़ क्या पढ़ा था बच्चों? नोक, नून वाव काफ नोक। इसमें भी 3 हर्फ थे, नून, दूसरा वाव और तीसरा काफ। अब इनको हमने कैसे मिलाया? नून और वाव को मिलाया, नून की छोटी शक्ल को वाव से मिलाया तो ये बन गया नून वाव नो, और काफ लिखा तो नोक, ये क्या लफ्ज़ बन गया? नोक। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो हमने किया वो हमने किया था लफ्ज़ बात, बे अलिफ ते बात। अब इसमें देखें बे और अलिफ और ते, बे की छोटी शक्ल को अलिफ से मिलाया तो ये बन गया बे अलिफ बा, और ते की बड़ी शक्ल को हमने वहीं रखा तो ये बन गया बे अलिफ ते बात। ठीक है, फिर आगे लफ्ज़ था हास, हे अलिफ स्वाद हास। अब देखें हे और अलिफ एक हो गया। ठीक है, हे और अलिफ और स्वाद ये 3 हरूफ थे। अब हे को अलिफ से हमने मिलाया, हे की छोटी शक्ल, इसको हमने अलिफ से मिलाया, ये इसकी छोटी शक्ल है, और साथ अलिफ मिलाया तो ये बन गया हे अलिफ हा, और साथ हमने स्वाद की बड़ी शक्ल रखी तो ये बन गया हे अलिफ हा स्वाद, हे अलिफ स्वाद हास। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों नेक्स्ट लफ्ज़ था टोक, टे वाव काफ टोक। तो इसमें हमने क्या किया कि ये टे अलग है, वाव अलग है। ठीक है, और काफ अलग है। अब टे की छोटी शक्ल को हमने वाव से मिला तो ये बन गया टे वाव टो, और ये काफ को बड़ी शक्ल उसकी है काफ की वो वहीं रही तो टे वाव काफ टोक। अगला लफ्ज़ था रोक, रे वाव काफ। अब रे और वाव को मिलाया तो ये रो बन गया और काफ। ठीक है, तो रोक लफ्ज़ बन गया। ओक अलिफ वाव ओ काफ ओक। ठीक है, फिर उसके बाद ये लफ्ज़ था बाबा, आब, बात, झाग, शोर, खोट, वोट। मोर का नाच,
आर की नोक, ढाल दारा की थी, हास पात रोक टोक। और फिर हमने यहाँ पर ये मशक़ी की थी। उसके बाद ये ने हमें छोटे लफ्ज़ दिए हुए थे, यानी छोटी शक्लें दी थी। ये नून की छोटी शक्ल थी, ये भी नून की छोटी शक्ल थी, ये बच्चों हे की छोटी शक्ल थी यानी इसकी, और ये जो थी ये टे की छोटी शक्ल थी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने इसमें पढ़े था। अब आगे आ जाएं सबक नंबर 13 में। इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें बच्चों 2 4 हरफी अल्फाज हैं, यानी 2 हर्फ भी हैं और उनमें 4 हरफी अल्फाज भी हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले लफ्ज़ देखें, आरी, अलिफ मद रे, रे को हमने छोटी ये से मिलाया तो ये क्या बन गया, रे को छोटी ये से मिलाते हैं री बन जाता है, आ री, तो ये लफ्ज़ बन गया आरी, जिसे हम काटते हैं चीज़ें। ठीक है, तो अब ये बच्चों कौन सा हरफी लफ्ज़ है, ये सा हरफी लफ्ज़ है। कैसे, अलिफ मद ये एक हर्फ हो गया, रे दूसरा हर्फ हो गया और छोटी ये तीसरा हर्फ हो गया। अलिफ मद आ और रे और छोटी ये को मिला तो री बन गया, आ री। ठीक है, आगे आ जाएं। आगे है बच्चों सीन ये, सीन ये क्या लफ्ज़ बनता है बच्चों। अच्छा, अब ये जो री है ना, री रे ये री, ये 2 हरफी है। ठीक है, री, रे को जब हम छोटी ये से मिलाते तो ये लफ्ज़ री बनता है। उससे आगे देखें लफ्ज़ बन गया उन्हें जारी, जारी लफ्ज़ बना लिया। कैसे, जीम अलिफ रे छोटी ये, जीम अलिफ एक अलग से लफ्ज़ लगा लिया, यानी जीम और अलिफ को ये 2 हरफी लफ्ज़ और ये रे और ये 2 हरफी लफ्ज़ हो गए, ये टोटल बन गया 4 हरफी लफ्ज़। ठीक है, ये मैं आपको लिख के बताऊंगी तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। री जारी। ठीक है, अब देखें, अब ये सीन और ये है। ठीक है, सीन को हम, अच्छा रदीफ़ हम आज ये का पढ़ें, पहले हमने पढ़ा था वाव का और अलिफ का, और आज हम ये का पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखें ये सीन है, सीन को हमने जब ये से लगाया तो हमने क्या लफ्ज़ बनाया था, सी, सीन छोटी ये सी बनता है, ये सीन की छोटी शक्ल है, उसको ये से मिलाया तो ये सी बना, छोटी सी। अब हम इसको इस्तेमाल करके सी के पीछे हम लगा लेते हैं बे अलिफ बा, तो ये लफ्ज़ बन जाएगा बे अलिफ बा सीन छोटी ये सी, बासी। ठीक है, ये पहले 2 हरफी लफ्ज़ थे यानी सीन और ये। ठीक है, उसके पीछे हमने बे अलिफ 2 और हरफों को लगा लिया तो ये बन गया लफ्ज़ बा सी। तो ये कितने हो गए टोटल, 4। रे छोटी ये, रे को हमने जब छोटी ये से मिलाया तो लफ्ज़ बन गया री, तो उसके पीछे हमने लगा लिया जीम अलिफ जा, यानी कि जीम और अलिफ को मिलाया तो ये लफ्ज़ बन गया जारी। ठीक है, इसी तरह आगे देखें, ये बच्चों लाम और ये, लाम को जब छोटी ये से मिलाते हैं तो क्या बनता है लफ्ज़ बच्चों, ली, ली, तो उसके पीछे हमने लगा लिया लाम अलिफ, लाम अलिफ, तो ये बन गया लाली, लाम अलिफ ला, लाम ये छोटी ये ली, ला ली। अब ये ली उनने हमें दिया था, पीछे उनने लाम अलिफ लगा लिया, अलग से लफ्ज़ लगा लिया, तो ये बन गया लाली। ठीक है, फिर देखें हमने पढ़ा था जो था होता है, था को जब हम छोटी ये से मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, थी, क्या बन जाता है, थी। ठीक है, ये थी आ गया, इसके पीछे उन्होंने लगा लिया सीन अलिफ सा, सीन को अलिफ से मिला दिया तो वो बन गया लफ्ज़ सा, तो ये बन गया पूरा सा थी, सा थी। ठीक है, अब है बच्चों दह, दह को हम वाव से लगाते हैं तो क्या बनता है, दो। ठीक है, और बे को जब हम छोटी ये से मिलाते हैं तो क्या बनता है, बी। दह को वाव से मिलाते हैं तो दो, और बे को छोटी ये से मिलाते हैं तो क्या बनता है, बी। तो ये पूरा लफ्ज़ हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, धो बी, धो बी। ठीक है, अब देखें ये जो बह है, बह, इसको हम जब छोटी ये से मिलाते हैं तो ये बी बनता है, क्या बनता है, बी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें गाफ वाव गो, गाफ को वाव से मिलाते हैं तो क्या बनता है, गो, और बह, बह को हम छोटी ये से मिलाते हैं तो ये बी बनता है, तो ये दोनों लफ्ज़ मिलाएंगे तो गो बी, गो बी, ये उसका बन गया, किसका बच्चों, जो हम सब्ज़ी खाते हैं, गोभी और धोबी जो कपड़े धोने वाला होता है। ठीक है, आगे बच्चों देखें चे वाव चो, अब चे को वाव से मिलाया तो ये चो बन गया, टे को ये से मिलाया तो ये टी बन गया, चो टी, तो ये लफ्ज़ बन गया चोटी। ठीक है, क्या लफ्ज़ बन गया, चोटी। ठीक है, अब जारी होता है यानी कि आगे कंटिन्यूस जारी होना हो रहा होता है। बासी, आपको पता है कि ये जो चीज़ जो होती है हम ज़्यादा देर रखते हैं तो वो बासी हो जाती है। लाली जो होती है ये आप जैसे शेड सा आ रहा होता है पिंक सा, उसको कह लेते हैं। और उसके बाद साथी, कंपेनियन जो होता है आपके साथ। और गोभी किसको कहते हैं बच्चों, सब्ज़ी को कहते हैं। धोबी जो कपड़े धोने वाला होता है। और चोटी, ये एक इसके 2 मीनिंग्स होते हैं,
एक तो चोटी होती है जो मतलब पहाड़ी वो होती है, और एक हम अक्सर बालों की चुटिया के उसमें भी लेते हैं। ठीक है, तो ये लफ्ज़ है रोटी बासी है। रोटी बासी है यानी कि रोटी पुरानी है, बासी हो गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रे वाओ रो, ये एक लफ्ज़ ये हो गया, टे को ये से मिलाए तो टी, रोटी बासी है। ठीक है, तो ये 2 हर्फी हैं और ये 4 हर्फी हैं और ये भी 4 हर्फी हैं। ठीक है, अब ऐसे करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, फिर उसके बाद हम आगे करेंगे। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ आएगी किस तरह हमने किया है। यहाँ पर लिखते हैं 4 हर्फी और 2 हर्फी। ठीक है, आज जो रदीफ है वो क्या है, ये है रदीफ, ये है बच्चों, यानी कि ये के साथ हमने लफ्ज़ों को मिला के हुरूफ को मिला के तो बनाना है। ठीक है, ये का इस्तेमाल करना है, जैसे हमने पहले पीछे पढ़ा हुआ है ना, अलिफ वाव छोटी ये बड़ी ये, तो आज हम छोटी ये से मिलाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले लफ्ज़ में आपको हमारा शुरू हो रहा है ये आरी सा हरफी लफ्ज़ यानी 3। ठीक है, यहाँ से अब देखें अगर हम मिला लें बच्चों रे और ये को, रे और ये को मिला लें। ठीक है, तो जैसे बच्चों हमें पता है कि रे जो होता है वो अपनी जगह वैसे ही रहता है और उसके साथ हम ये मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये लफ्ज़ क्या बन जाता है, ये लफ्ज़ बन जाता है री। क्या लफ्ज़ बन जाता है, री। अब इसी के साथ बच्चों अगर हम देखें, अगर हम लफ्ज़ देखें जा, जीम को अलिफ से मिला दें, हमने पढ़ा है ना जीम को अलिफ से, तो वो हम किस तरह, ये बड़ा जीम होता है। ठीक है, ये क्या है, ये बड़ा जीम है, इसको हम अलिफ से मिलाएंगे तो ये इसकी जो छोटी शक्ल है, ये जीम इसकी छोटी शक्ल है। ठीक है, छोटी शक्ल है जीम की, उसको हमने साथ अलिफ लगा लिया। ठीक है, ये जीम की छोटी शक्ल है, उसके साथ हमने अलिफ लगा लिया, तो ये क्या बन गया बच्चों लफ्ज़, ये बन गया जा। क्या लफ्ज़ बन गया, जा। ठीक है, समझ आई आपने, हमने जीम की छोटी शक्ल को जब हम अलिफ से मिलाते हैं तो ये लफ्ज़ बनता है जा। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम साथ लिखेंगे जा, तो ये लफ्ज़ क्या बन जाएगा, ये बच्चों बन जाएगा, पहले हम जा लिखते हैं, जा जीम अलिफ जा, और फिर हम रे ये री लिखते हैं, तो ये लफ्ज़ बन जाएगा जारी। क्या बन जाएगा, जारी। ये पूरा लफ्ज़ बन गया। अब इसमें देखें ये 2 हर्फी हैं, मतलब इसमें 2 हर्फ हैं, एक जीम एक हर्फ है यानी लेटर है, और अलिफ एक लेटर है, ये 2 लेटर्स हो गए, और दूसरा रे एक लेटर है और ये एक लेटर है, तो ये भी 2 हो गए। अब इन दोनों से क्या बना, री, और इन दोनों से क्या बना, जा, तो ये पूरा क्या हो गया, जारी। तो यानी कि 1 2 3 4, तो ये 4 जो 4 लेटर्स वाला वर्ड बन गया, यानी 4 हरफी अल्फाज बन गए। लेटर्स बच्चों इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में उनको हर्फ कहते हैं। ठीक है, और वर्ड्स इंग्लिश में कहते हैं और उनको उर्दू में अल्फाज कहते हैं। तो 4 हरफी 4 आपको पता है 4 को कहते हैं, तो ये वही चीज़ है। ठीक है, सिर्फ नाम चेंज होते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये समझ आई आपको ये कैसे मैंने जारी लिखा। अच्छा, अब आगे हम लफ्ज़ बच्चों करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब अगर मैं मिलाऊं यहाँ पर लफ्ज़, ये बा लफ्ज़ है। ठीक है, तो बा लफ्ज़ हम बच्चों किस तरह हमने बनाया था, ये बे हमने लिखा था, बे के साथ हमने अलिफ को मिलाया था। ठीक है, लेकिन जब हम मिलाते हैं बे को अलिफ से, तो उसमें हम बच्चों क्या करते हैं, हम बे की छोटी शक्ल को लिखते हैं, बे की छोटी शक्ल को, ये बे की छोटी शक्ल हो गई, उसके साथ हम लगाते हैं अलिफ, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, अलिफ, तो ये क्या बन जाता है, बे अलिफ बा। ठीक है, बे अलिफ बा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम ये के रदीफ पढ़ें, यानी कि लफ्ज़ों को ये से मिलाएंगे, तो अगला लफ्ज़ उनने हमें सी दिया है, तो हम वो लिख के देखते हैं कि वो हम कैसे लिखते हैं, सी। सी, तो आपको पता है जब हम छोटी ये से मिलाते हैं लफ्ज़ों को, वाओ छोटी ये, तो हम इनकी छोटी शक्लों को भी इस्तेमाल करते हैं। अब सीन जो है ना, ये देखें, ये सीन और ये को मिलाया हुआ है, सीन और छोटी ये को मिलाया हुआ है। अब सीन की जो बच्चों छोटी शक्ल है वो कौन सी है बच्चों, सीन की छोटी शक्ल हमने पढ़ी थी, तो जो सीन की जो छोटी शक्ल है वो ये है, 1 2 3, ये सीन की छोटी शक्ल है ना, ये हमने पढ़ी थी। ठीक है, इसके साथ हम जब बच्चों ये को लगाएंगे, इसके साथ जब हम ये को लगाएंगे तो ये सी बन जाएगा, सीन छोटी ये सी।
अब देखें ये एक लेटर आ गया यानी एक हर्फ आ गया, ये दूसरा लेटर आ गया यानी दूसरा हर्फ आ गया, ये तो ये दो बन गए। अब बा में भी ये एक है और ये दूसरा है तो ये दो बन गए, बालिफ बा। अगर हम इन दोनों को लफ्ज़ों को मिलाएं तो बच्चों ये लफ्ज़ बन जाता है बासी। क्या लफ्ज़ बन जाता है? बासी। ये बा और ये सी। तो ये देखें इसमें कितने लेटर्स आ गए, ये 2 थे, बे अलिफ 1 2, सीन और ये 3 और 4, तो ये लफ्ज़ 4 बन गया। 4 लेटर्स का ये एक वर्ड बन गया यानी 4 हरफों का एक लफ्ज़ बन गया बासी। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले बे को अलिफ से मिलाया, बे को अलिफ से मिलाया तो ये बन गया बे अलिफ बा, और सीन को ये से मिलाया तो ये बन गया सीन छोटी ये सी। यहाँ पर हमने सीन की छोटी शक्ल लगाई और यहाँ पे भी बे की हमने छोटी शक्ल लगाई। ठीक है, तो ये लफ्ज़ बन गया बासी। ठीक है, आगे जो लफ्ज़ है बच्चों वो है लाली। अब उसको देखते हैं हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आप देखें ला, इसको देखेंगे और फिर हम देखेंगे ली को। ठीक है, तो ये हम ला, जब बच्चों आपको कुछ याद हो, हमने ये पहले पीछे ये अल्फाज पढ़े थे। ठीक है, याद किए थे, हमने पढ़े थे, इनकी प्रैक्टिस भी की थी। अब ला है बच्चों, तो ला में देखें कितने लफ्ज़ हैं, 2। ये लाम की छोटी शक्ल है और ये साथ अलिफ है, तो ये लाम और अलिफ को साथ मिलाया हुआ है। किसको? लाम और अलिफ को। ठीक है, अब ये लाम की छोटी शक्ल कैसी होती है बच्चों, ये लाम की छोटी शक्ल है। ठीक है, और उसमें अलिफ को लिखा है, उसको अलिफ से मिलाया है तो ये ला बन गया। ये क्या बन गया बच्चों? ला। ठीक है, समझ आया? अब अगर हम ली का देखें तो ये भी लाम की छोटी शक्ल है, ये भी लाम की क्या है? छोटी शक्ल है, और लाम को उनने किससे मिलाया है? छोटी ये से मिलाया है। ठीक है, तो ये बच्चों आ गई लाम की छोटी शक्ल। ये देखें, ये लाम की हमने मुख्तलिफ शक्लें पढ़ी थी, यानी ये छोटी ये से मिलाते हैं तो इस तरह लिखते हैं, अलिफ से मिलाते हैं इस तरह, वाव के साथ दूसरी होती है, तो ये वही हैं, वो आपने शक्लें देखनी हैं अच्छे से। तो ये जब हम इसको छोटी ये से मिलाएंगे तो ये ली बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ली। लाम को छोटी ये से मिलाते हैं ली, और लाम को अलिफ से मिलाते हैं ला। तो अब इन दोनों लफ्ज़ों को जब हम जोड़ के लिखेंगे, ला को और ली को, तो ये लफ्ज़ बन जाएगा लाली। क्या बन जाएगा? लाली। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वर्ड है साथी। अब इसमें देखें, इसमें सबसे पहले लफ्ज़ क्या है? सा, और दूसरा लफ्ज़ है बच्चों थी। दूसरा क्या लफ्ज़ है? थी। अब वो मैं आपको बताती हूँ। अब इसको देखें थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें सा है ना, अब इसमें 2 लफ्ज़ हैं, कौन कौन से? सीन और अलिफ। ये सीन की छोटी शक्ल है और ये साथ अलिफ है, तो सीन है, सीन को अलिफ से मिलाया। अब देखिए सीन की छोटी शक्ल कैसी होती है? ये ऐसी होती है सीन की छोटी शक्ल। ठीक है, जब हम उसको अलिफ से मिलाते, 1 2 3, और उसके साथ उनने क्या किया? साथ अलिफ मिला लिया, तो ये बन गया सा, सीन अलिफ सा, सीन अलिफ सा। ठीक है, अब दूसरा देखें ये थी। अब था हमने पढ़ा था भारी लफ्ज़ था, अब ये था है, उनको इनने छोटी ये से मिलाया हुआ है। क्या किया है? छोटी ये से मिलाया हुआ है। अब देखें कैसे। ये है बच्चों, ये अब मैं लिख लेती हूँ थ, ये है थ। अब इसको जब हम छोटी ये से मिलाएंगे तो इसके इसी कोने से, यहीं से हम इसको छोटी ये इसके साथ मिला लेंगे, तो ये क्या लफ्ज़ बन जाएगा बच्चों? थी। क्या लफ्ज़ बन जाएगा? थी। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये सीन अलिफ को मिलाया, ये सीन की छोटी शक्ल है उसको अलिफ से मिलाया, और ये था को छोटी ये से मिलाया, तो ये बन गया सा थी। अब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे हम तो ये लफ्ज़ बन जाएगा सा थी। क्या बन गया? साथी। ठीक है, समझ आ गई? ओके, अब बच्चों जो नेक्स्ट वर्ड है वो है धोबी। अब देखते हैं इसमें भी कैसे लफ्ज़ यूज़ हुए हैं, धोबी। अब देखें यहाँ पर है बच्चों द, यहाँ पर मैं आपको जो लिख के बताती हूँ, ओके, यहाँ पर देखें बच्चों धोबी लफ्ज़ है ना, तो इसका जो पहला लफ्ज़ है वो है धो, और दूसरा है बच्चों बी। अब इनको हमने कैसे मिलाया है, क्या किया, ये देखते हैं। ये द जो बारी लफ्ज़ हमने पढ़े थे, थ भ द, ये वो है ड, ये वो लफ्ज़ हैं। ठीक है, अब द को जब हम बच्चों
वाव के साथ मिलाते हैं। हमने वाव वाले लफ्ज़ भी पढ़े थे कि अलिफ से मिलाते हैं, वाव से मिलाते हैं, छोटी ये से मिलाते हैं, बड़ी ये से मिलाते हैं। तो ये हमने वाव से मिलाया, ठीक है। तो ये हम जब मिलाते हैं तो ये कैसे लिखते हैं, ये द हमने लिख लिया, उसके आगे ही हम वाव को लगा लेते हैं साथ जोड़ के, ठीक है, अलग अलग नहीं लिखते, साथ जोड़ के। तो ये द बन गया, ठीक है। द को हमने वाव से लगाया तो ये दो बन गया, ठीक है। अब बी का देखें, ये देखें, ये बे है बच्चों, क्या है ये, बे, ठीक है। बे को हमने छोटी ये से मिलाया है, ठीक है, बे को हमने छोटी ये से मिलाया, लेकिन हमने किया क्या है कि बे की छोटी शक्ल को लिखा हुआ है। क्या किया हुआ है, बे की छोटी शक्ल को, ये बे की छोटी शक्ल है और उसके आगे हमने ये को मिला दिया, उसके आगे हमने ये को लगा लिया, तो ये बी बन गया। क्या बन गया, बी। तो यहाँ पर द को हमने वाव से मिलाया, दो बन गया, और बे की छोटी शक्ल को हमने ये से मिलाया तो ये बी बन गया। अब इन दोनों लफ्ज़ों को, इसको और इसको हम जोड़ेंगे तो ये लफ्ज़ बन जाएगा धोबी। क्या बन जाएगा, धोबी, ठीक है। समझ आ गई, जैसे हमने साथी बनाया था ऐसे ही हम बनाएंगे धोबी, ठीक है। ये यूं हो गया, ओके। अब बच्चों अगला जो लफ्ज़ है वो है गोभी, ठीक है, गोभी, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कैसे। सबसे पहला जो लफ्ज़ है उसका वो है गो, हाँ, गो, गो, और दूसरा लफ्ज़ है बी। दूसरा लफ्ज़ क्या है बच्चों, बी, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। इसमें देखें बच्चों, ये गाफ की छोटी शक्ल है, ये जो गाफ होता है ना इसकी ये छोटी शक्ल है और उसके साथ वाव को मिलाया है, ठीक है। तो गाफ की छोटी शक्ल को हम कैसे बच्चों लिखते हैं, गाफ की छोटी शक्ल को हम यूं, ये जैसे इनने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, और उसके साथ आगे हम वाव को लगा लेते हैं, वाव को मिला लेते हैं यहाँ पर, तो ये बन जाता है गो। ये क्या लफ्ज़ बन जाता है, गो, ठीक है। इसी तरह भी में देखें, ये अब बह जो हमने पढ़ा था ये वो है और उसके साथ छोटी ये को लगाया है, ठीक है। किसको लगाया है, छोटी ये को। तो यहाँ पर देखें हम बह, इसके सेम आगे से हम क्या लगा लेंगे, आगे हम इसको छोटी ये को लगा लेंगे, भी। तो जब हम इस लफ्ज़ को और इसको आपस में साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा गो भी, गो भी। ये कितने लफ्ज़ हो गए, 1 2 3 4, देखें 1 2 3 4, ठीक है। तो गोभी देखें, ये गाफ की छोटी शक्ल है, उसको वाव से मिलाया, ये ब को हमने छोटी ये से मिलाया, तो ये बन गया गोभी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लफ्ज़ है बच्चों चोटी। नेक्स्ट लफ्ज़ क्या है, चोटी, ठीक है। अब देखें यहाँ पर चो और टी, ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर लिखें में, अब देखें इसमें ये चे की छोटी शक्ल को, इसमें ये चे है, ये चे होता है बड़ी शक्ल, उसकी ये छोटी शक्ल है और उसको वाव के साथ मिलाया है, किसके साथ, वाव के साथ। तो छोटी शक्ल उनने कैसे बनाई है बच्चों, जो हमने पढ़ी थी पहले पीछे, ये चे की छोटी शक्ल आ गई, ठीक है, उसको वापस उनने वाव से मिलाया, किससे, वाव से, तो ये बन गया चे वाव चो, ठीक है। अब इधर देखें, इधर ये टी है, ये टे है, टे की बड़ी छोटी शक्ल को मिलाया है छोटी ये के साथ, ठीक है। टे की बड़ी शक्ल को किससे मिलाया, छोटी ये के साथ, ठीक है। तो ये किस तरह बन गया, अब देखिए टे की छोटी शक्ल उनने यूं किया, ये छोटी शक्ल आ गई, उसके आगे उनने ये मिला लिया, ठीक है। तो ये टी बन गया, चो टी। अब देखें ये इसको और इसको उनने साथ लिखा, चे वाओ टे ये टी, चोटी, तो ये लफ्ज़ बन गया चोटी। अब देखें इसमें चे और वाव ये दो लफ्ज़ और टे और ये दो लफ्ज़, ये कितने बन गए, 1 2 3 4, तो ये 4 हरफी लफ्ज़ हो गए, यानी 4 लेटर्स वाला वर्ड हो गया। अब इसमें देखें ये चे की छोटी शक्ल है और इसको वाव के साथ मिलाया, ठीक है, और ये टे की ये छोटी शक्ल है और इसको ये के साथ मिलाया, तो ये लफ्ज़ बन गया चोटी, चोटी, ठीक है। समझ आ गई, ओके। आगे है लफ्ज़ बच्चों रोटी बासी है, पूरा जुमला है ये पूरा, ठीक है। अब इसको हम लिख के देखेंगे कि ये कैसे है, रोटी बासी है, बासी है, ये पूरा जुमला बन गया। सबसे पहले बच्चों हम रोटी लफ्ज़ देखते हैं कि रोटी कैसे लिखा जाता है, ठीक है।
तो रोटी में देखें बच्चों, ये रे और वाव ये अलग लफ्ज़ है, रो, और टे और ये टी ये अलग लफ्ज़ है, रोटी। ठीक है, अब इसमें देखें, इसमें बच्चों रे जो है, रे को हमने किससे मिलाया है? वाव से मिलाया। तो रे अलग लिखते हैं और वाव अलग लिखते हैं, जोड़ के नहीं लिखते। तो ये बन गया रो। ठीक है, अब आप इस टी को देखें तो इसमें ये टे की छोटी शक्ल है। टे की छोटी शक्ल को किससे मिलाया है? छोटी ये से। तो ये बन गया, क्या बन गया बच्चों? टी। ठीक है, अब हम देखें अगर इसको, तो टे की छोटी शक्ल उन्होंने ऐसी की है, ये टे की छोटी शक्ल है, उसको हमने ये के साथ, ठीक है, किसके साथ? ये के साथ। ठीक है, तो ये टी बन गया। अब इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, इसको और इसको, तो ये बन जाएगा रो टी, रोटी। ठीक है, समझ आ गई? ये टे की छोटी शक्ल है, उसको ये के साथ मिलाया, और ये रे और वाव को मिलाया, रोटी। ठीक है, आगे लफ्ज़ है बासी। आगे क्या लफ्ज़ है बच्चों? बासी, बासी। अगर हम इसको देखें बासी को, तो देखें इसमें सबसे पहले जो बा लफ्ज़ है, यानी बे और अलिफ, ये बे और अलिफ, ये बे की छोटी शक्ल है। ठीक है, बे की क्या है बच्चों? ये छोटी शक्ल है, उसके साथ अलिफ लगाया है, बा। और सी में देखें, जो लफ्ज़ है सी में सीन है। ठीक है, सीन की छोटी शक्ल को अलिफ से मिलाया है। ठीक है, तो ये सीन की छोटी शक्ल है ये, और इसको छोटी ये से, तो इसको छोटी ये से मिलाया, तो ये बन गया बा सी। तो ये लफ्ज़ हमने मिला लिया, बा सी। ठीक है, अगला लफ्ज़ है बच्चों है। तो ये हम देखते हैं कैसे लिखा है। ठीक है, अब इसको बच्चों अगर हम देखें है को, तो ये देखें आप, ये बच्चों जो है हमने पढ़ा था ना गोल, उसको बड़ी ये से मिलाया। किससे मिलाया? बड़ी ये से मिलाया। अब मिलाया कैसे है वो हम देखते हैं। है कि हमने छोटी शक्लों को पढ़ा था, तो इसमें ये जो है ना, ये इसकी छोटी शक्ल है, ये इसकी छोटी शक्ल है। ठीक है, और उसको उनने बड़ी ये से मिला दिया, बड़ी ये से मिला दिया। ठीक है, तो ये लफ्ज़ क्या बन गया बच्चों? है। ठीक है, तो ये पूरा सेंटेंस बन गया रोटी बासी है, रोटी बासी है। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को ये किस तरह उन्होंने किया है? रोटी बासी है। ओके, तो बच्चों ये हमने इसका पढ़ा है। ठीक है, आगे जो उनने दिया हुआ है उसमें हमें उनने ये कहा हुआ है कि जैसे ये उनने हमें दिए में हैं, सबसे जो पहला वाला आप देखें, ठीक है, फर्स्ट वाला जो है, ठीक है, उसमें ये कहा गया है कि आप देखें, ये हाथी, लाठी, काठी, चाटी। ठीक है, इनको हमने क्या करना है कि सबसे पहले इनको हमने देख के क्या करना है? बोलना है इन लफ्ज़ को। ठीक है, बोलने के बाद हमने क्या करना है कि इनमें देखें, जैसे कि ये जो लफ्ज़ आ गया कि हमने कैसे हे अलिफ थे छोटी ये, इनको मिलाया, लाठी, काठी, चाटी। ठीक है, इनको हमने आपस में वो करना है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं आपको पढ़ने का बताऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये लिखे कैसे। तो देखें, सबसे पहले ये हे अलिफ हा थी, पहले देखें हा थी, ला थी, का ठी, चा ठी। अब देखें यहाँ पे ये हे की छोटी शक्ल है। ठीक है, उसको अलिफ से मिलाया है। यहाँ पे थ को छोटी ये से मिलाया, तो ये बन गया हाथी। यहाँ पे ये लाम की छोटी शक्ल है, उसको अलिफ से मिलाया, तो ये क्या बन गया? ला। अब ये ठ को छोटी ये से मिलाया, तो ये बन गया ठी। अब यहाँ पर ये काफ की छोटी शक्ल है, उसको अलिफ से मिलाया, तो ये बन गया का। और ये ठे है, उसकी छोटी ये के साथ उसको मिलाया, तो ये बन गया ठी, का ठी। अब ये चा, अब ये चे की छोटी शक्ल है, उसको अलिफ से मिलाया, तो ये बन गया चा। और टे को छोटी ये से मिलाया, तो ये बन गया चा टी। क्या? चा टी। ठीक है, तो ये हाथी, लाठी, काठी, चाटी। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर बच्चों आपका यहीं तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये सारे लिखना और करवाऊंगी कि किस तरह ये करेंगे और इसमें क्या क्या हम लिखेंगे। ठीक है, और
आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और इनकी प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि किस लफ्ज़ को कैसे मिलाते हैं और आपको जोड़ तोड़ अच्छे से आ जाए।